नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों के बीच में आज एक नए टॉपिक आरेखीय व्याख्या या उसको वेन आरेख के नाम से भी जानते हैं तो वह लेकर आया हूँ। रीजनिंग का टॉपिक है। इसकी बहुत डिमांड थी। कई बच्चों ने फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर पर कई लोगों ने मुझसे निवेदन किया, इसलिए यह चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। बीच में आपको बता दूं, यह जो चैप्टर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें जिस तरीके से आपको आकृतियों में कुछ चीज़ों को बताया जाएगा, कुछ वस्तुओं को, कुछ व्यक्तियों के नामों को या कुछ पदों को बताया जाता है और आपको अपनी मानसिक स्थिति को, अपने वातावरण को जिस तरीके से देखा है उस तरीके से ना सोच करके जिस तरीके से प्रश्न दिखा रहा है, प्रश्न आपका जिस तरीके से क्वेश्चन आपको डिनोट कर रहा है जिस चीज को, उसको आपको उस नजरिए से देखना है, ना कि अपने नजरिए से कि आप सर्वज्ञात हैं। आपको प्रश्न के नजरिए से ही देखना है उसको। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं। पहले हम आपको एक प्रश्न से रूबरू कराते हैं जिससे कि आप पहले प्रश्न से जुड़ेंगे। उसके पश्चात आपको हम इनकी कंडीशनें बताएंगे, किन किन कंडीशनों में क्या क्या उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि वेन आरेख एक ऐसा चैप्टर है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मुश्किल ही है कि इसका प्रश्न ना आए। इसका क्वेश्चन प्रश्न आपको रखा ही मिलेगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो आरेखीय व्याख्या का पहला जो प्रश्न है उसमें देखिए, एक गोले में गायक हैं, एक में कॉलेज के विद्यार्थी हैं, एक में नर्तक हैं। इनको तीन पार्ट में बांटा गया है, लेकिन तीनों एक दूसरे से किस तरीके से लिंकेड हैं वह भी आप देखते जाइए। इसमें जो यह पार्ट बताए गए हैं, ए से होगा बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इनको सबको अलग अलग पार्टों में बताया गया है। इसकी जो बताई हुई आकृति है उसको आपको प्रश्न के अनुसार हल करते जाना है। जैसा प्रश्न कहे उस तरीके से हम इसको देखते जाएंगे और हल करते जाएंगे। उसके मैं चित्र भी बनाते जाऊंगा सूक्ष्म में। प्रत्येक पॉइंट का, प्रत्येक प्रश्न का एक चित्र अलग से बना करके उसको डिनोट किया जा सकता है। जैसे कि हमारा प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, यह पहला है। इसको अभी सॉल्व करेंगे अपन। तो पहला देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देखते रहिए। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें कॉलेज के ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल गायक हैं, नर्तक नहीं। उसने कह दिया है, इनमें से ऐसे कितने कॉलेज के विद्यार्थी हैं जो केवल गायक हैं, नर्तक नहीं। तो आपको केवल गायक की चर्चा कर रहा है तो आपको केवल गायक देखना है। तो केवल गायक की चर्चा यदि करें तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, तो हम देखते हैं पहले तो कॉलेज के विद्यार्थियों को, जो हमारे प्रश्न देने वाले व्यक्ति ने आपको डिनोट किया है कि कॉलेज के विद्यार्थी कौन है, तो ई हैं, ये आपको पता है। लेकिन उसने कहा है कि ऐसे कितने कॉलेज के विद्यार्थी हैं जो गायक हैं लेकिन नर्तक नहीं हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं इसका जो डायग्राम बनाते हैं तो इसका डायग्राम या चित्र जो होगा वो किस तरीके से बनेगा आपका, ऐसे कितने विद्यार्थी आएंगे। तो आप उन चीजों को देखें। तो इसमें यदि गायक और यहाँ पर विद्यार्थी हो जाएंगे कॉलेज के, यहाँ पर नर्तक हो जाएंगे। तो आपको बता दूं, यदि तीन जगह पर व्यक्ति बता दिए उसने, लेकिन उसने कह दिया कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, तो एक ही हिस्सा ऐसा है जो नर्तक को नहीं छूता है, लेकिन गायक और कॉलेज के दोनों चीजों के बीच में कॉमन है, वह यह पार्ट है। तो हम पाते हैं कि जो यह पार्ट बनाया गया है, इस पार्ट में कोई ऐसा बिंदु कहा गया है कि इसको किससे डिनोट किया गया। तो आप देखते हैं आपके चित्र में डी पॉइंट से इसको डिनोट कर दिया गया है। तो हमारा देखिए आंसर यही होगा, क्योंकि उसने कहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं कॉलेज के,
कॉलेज के कितने विद्यार्थी हैं, तो कॉलेज भी लेना पड़ेगा। जो गायक हैं उसने केवल शब्द का यूज किया है कि केवल गायक हैं, तो वह डी ही एक पॉइंट ऐसा है जिसमें गायक हैं वो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उसने यह कहा है। तो हमारा जो उत्तर होगा इसमें वह उत्तर आपका केवल डी, अर्थात डी ऑप्शन जो हमारा दिया गया है वही उत्तर सही होगा। इसमें आप लोग समझने के लिए समझ सकते हैं, एक दो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप और आसानी से समझते जाएंगे। जैसे कि मैं बताता हूं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ऐसे नर्तक जो गायक भी हैं, ऐसे नर्तक जो गायक भी हैं किंतु कॉलेज के विद्यार्थी नहीं हैं। नर्तक हैं लेकिन गायक हैं, लेकिन उसने यह भी कह दिया है कि वह कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है। तो हम देखते हैं, अब हमारा यह पहला डायग्राम हो गया है कंप्लीट। आप लोग समय समय पर स्क्रीनशॉट लेते रहें। देखिए मैं इनको साफ करता हूं और दोबारा दूसरे को बना देता हूं इसी में। देखिए उसने क्या कहा है कि यहां पर आ जाएगा आपके कॉलेज के विद्यार्थी। उसने कहा है हमारे दूसरे प्रश्न में, ऐसे नर्तक जो गायक भी हैं किंतु कॉलेज के विद्यार्थी नहीं हैं। ऐसे नर्तक जो गायक तो हैं लेकिन क्या है, कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है। तो एक ही पार्ट, यदि हम इस पार्ट को लेते हैं तो यह कॉलेज से जुड़ा हुआ है, इस पार्ट को लेते हैं तो यह कॉलेज से जुड़ा हुआ है। नर्तक का जो हिस्सा यह है, लेकिन इसका केवल और केवल एकमात्र हिस्सा ये बचा है जो कि गायक और नर्तक के बीच में संबंध दर्शाता है, कॉलेज को छोड़ करके। कॉलेज को उसने साफ मना किया कि कॉलेज का विद्यार्थी नहीं है। ऐसे स्टूडेंट हैं जो नर्तक हैं और गायक हैं लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं। जैसा कि उसने कहा, ऐसे नर्तक जो गायक भी हैं किंतु कॉलेज के विद्यार्थी नहीं हैं। तो ये के पार्ट हम देखते हैं, हमारे पार्ट में यह जो ऑप्शन दिया गया है यह ऑप्शन है ए ऑप्शन हमारा सही होता। ए ऑप्शन मतलब ये है कि ए पार्ट जो है सही है। अब हम देखते हैं हमने प्रश्न में कि ए कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमारे बी पार्ट में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन दिया गया है, बी में हमारा केवल और केवल ए दिया गया है। तो इस जगह पर हमारा ए सही होगा, ये वाला आंसर। अब चलते हैं हम इसी तरीके के तीसरे, यह जो आपको बता रहा हूं यह फर्स्ट टाइप के प्रश्न बता रहा हूं अभी आपको यह फर्स्ट टाइप के प्रश्न बता रहा हूं वेन आरेख के। अभी सेकंड टाइप, दो टाइप के प्रश्न आते हैं इसमें, यह पहला टाइप है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो हमारा देखिए, इसका देख लीजिए, पहले तीसरा प्रश्न मैं समझा दूं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, ऐसे कॉलेज के विद्यार्थी जो ना तो गायक हैं और ना ही नर्तक। ऐसे कॉलेज के विद्यार्थी जो ना तो गायक हैं और ना नर्तक हैं। तो ऐसे कौन से कॉलेज के विद्यार्थी हैं जो ना तो नर्तक हैं, ना क्या है, ना गायक हैं। तो ऐसे कॉलेज के विद्यार्थियों को यदि कहा जाए तो आप किस तरीके से डिनोट करेंगे, तो आपको अब डिसाइड करना है कि इनको हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। आप देख रहे हैं कि कॉलेज के विद्यार्थी का जो घेरा है, वह यह है। अब आपको साफ दिख रहा है कि कॉलेज के विद्यार्थियों को उसने कहा कि किस चीज से, उसने कह दिया साफ साफ कि ऐसे कॉलेज के विद्यार्थी जो ना तो गायक हैं और ना ही नर्तक हैं, केवल। तो इसके लिए आपका जो उत्तर होगा वह कौन सा पार्ट होगा, इसमें देखिए गायक आ जाएंगे यदि यहाँ पर रखते हैं, यदि यहाँ पर रखते हैं तो गायक और नर्तक दोनों आ जाएंगे, यदि यहाँ पर करते हैं तो नर्तक आ जाएंगे। केवल और केवल यह पार्ट जो है, जो कि जिसका भी होगा वह पार्ट हमारा सही होगा। जैसे कि कहा गया है इसमें ई ऑप्शन, ई, जहां जो ये पार्ट है जिसको प्रदर्शित किया गया है ई से, तो यह हमारा जो होगा केवल और केवल यही सही होगा। अब देखते हैं हमारे प्रश्न में कौन से जगह पर ऐसा उत्तर दिया गया है, ऐसे कॉलेज के विद्यार्थी जो ना तो गायक हैं और ना ही नर्तक हैं, केवल ई पार्ट, केवल ई, यही आपका उत्तर सही होगा इस प्रश्न की दृष्टि से। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में
निम्नलिखित में कौन ऐसे गायक को दर्शाता है जो नर्तक नहीं है। उसने साफ कहा है, साफ शब्दों में कह दिया है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन गायक को दर्शाता है, ऐसे गायक को दर्शाता है जो नर्तक नहीं है। ऐसे कौन से गायक हैं? निम्नलिखित में से उसने कहा है कि ऐसे गायक को दर्शाता है जो नर्तक नहीं है, लेकिन क्या है? गायक को दर्शाता है। अब आप बताइए। तो इसमें थोड़ा भ्रमित होंगे आप। क्यों भ्रमित होंगे? क्योंकि कुछ शब्दों का उसने विलुप्त कर दिया है इसमें शब्दों को, कुछ शब्दों को उसने इसमें इस प्रश्न में जो है विलुप्त कर दिया है। आपको दोबारा डायग्राम बना के दिखाई देता हूं। यह आपके कॉलेज के विद्यार्थी हैं, यह आपके गायक हैं, यह नर्तक हैं। देख लीजिए, उसने कह दिया साफ साफ, ऐसे निम्नलिखित ऐसे गायक को दर्शाता है। ऐसे कौन से हैं जो गायक को दर्शाता है लेकिन नर्तक नहीं? तो नर्तक तो हमें लेना ही नहीं है, नर्तक को तो हमें लेना ही नहीं है, लेकिन गायक और कॉलेज, उसने गायक को कहा कि गायक को दर्शाता है। तो गायक को दर्शाने का मतलब यह है कि जो भी डायग्राम में केवल गायक को यदि कहता, केवल शब्द यदि लगा मिल जाए तो जिस चीज के लिए कहा गया उसी को आप चुनेंगे। लेकिन यदि उसने गायक अकेला कह दिया है तो आपको दोनों पार्ट लेने पड़ेंगे, उसमें चाहे ये पार्ट हो या ये पार्ट हो। जिसको छोड़ने के लिए कहा उसको मत टच करो। इसके घेरे में जितने भी चीजें होंगी उनको हम टच नहीं करेंगे। जो नर्तक के अंतर्गत आएगी उसको हम टच नहीं करेंगे, लेकिन जो ये पार्ट है, इस पार्ट में जो गायक और कॉलेज का संबंध होगा उसको हम टच करेंगे। तो गायक को देखें कि किस, इस पार्ट को किस से दर्शाया गया है, तो जी पार्ट से, जी लिखा गया है। लेकिन इसको यदि कहें तो दूसरे पार्ट को किस चीज से दर्शाया गया है, तो डी से दर्शाया गया है। अब हमारा प्रश्न उठता है, तो हमारा साफ और साफ उत्तर आ रहा है कि हमारे जो उसने कहा है कि ऐसे गायक को दर्शाता है, ऐसे निम्नलिखित में से कौन से हैं जो हमारे प्रश्न में दिए गए हैं जो गायक को दर्शाता है नर्तक को नहीं, तो वह पार्ट कौन सा है? देखिए डी और जी जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा हमारा। देखिए डी और जी ये है, डी और जी यही हमारा उत्तर सही है जो आप लोगों के लिए मैंने बता दिया है। देख लीजिए, वही चीज मैं डायग्राम में बता रहा था, वही चीज आप लोगों को इस तरीके से बता रहा हूं। लेकिन यदि प्रश्न इसमें दिया नहीं गया है, अभी प्रश्न उठ जाता कि ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा पार्ट है, मैं प्रश्न देता हूं, आप लोग इसको हल करिए। ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि कॉलेज के विद्यार्थी, गायक और नर्तक तीनों को दर्शाता हो? ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है, कौन सा अल्फाबेट का नंबर है जो कि तीनों चीजों को दर्शाता हो? आपको यह उत्तर देना है। हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दें। और आपको बता दूं, यह जो प्रश्न हल करने की प्रक्रिया है इसमें कुछ कंडीशनें अप्लाई हैं। मैंने पहला प्रश्न इसलिए बताया है जिससे कि आप इस प्रश्न के थ्रू अपने तक जुड़ जाएं। इसके बाद में आपको इसकी कंडीशनें बताऊंगा और कंडीशनों में आपको सभी प्रकार की कंडीशन बताऊं, किन किन कंडीशनों में क्या क्या उत्तर आते हैं और कैसे कैसे उत्तर आ सकते हैं, तो उसको मैं आपको बताऊंगा अगले में। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो फर्स्ट टाइप था उसका मैंने एक प्रश्न आपको बता दिया है, इसका आरेखीय व्याख्या या बेन आरेख। अब इसमें जो दूसरा टाइप आता है, दूसरा टाइप में कुछ आपको ऐसी कंडीशनें मिलेंगी जिन कंडीशनों को देखते हुए आपको प्रश्न को हल करना होगा। जैसे यदि पहली कंडीशन, जैसे मैं बता रहा हूं जिसमें 10 कंडीशनें बताई गई हैं, 10 कंडीशनों को आपको एक बार में बता देता हूं। इन कंडीशनों को ध्यान में रख करके प्रश्न को हल करना है। जैसा कि पहली कंडीशन मैं बता रहा हूं आपको कि पहली कंडीशन दी गई है कि यदि अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर, यदि इन 3 व्यक्तियों को यदि कहा जाता है कि इन 3 व्यक्तियों को डिनोट करें आप, तो आप किस तरीके के चित्र में डिनोट करेंगे?
तो आपको बता दूं मैं कि जो इन तीनों व्यक्तियों को डिनोट करने की प्रक्रिया है, तो उसमें एक जगह पर आप अभियंता को रखेंगे, एक जगह पर आप प्रशासनिक अधिकारी को रखेंगे, दूसरी जगह पर आप डॉक्टर को रखेंगे। इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। तीनों पार्ट एक दूसरे से किसी प्रकार जुड़े नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ पर आपका अभियंता आ सकता है, यहाँ पर डॉक्टर आ सकता है, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आ सकता है, कोई भी किसी, लेकिन किसी से टच नहीं होंगे। यह जिस ऑप्शन में मिलेगा वह आपका उत्तर सही होगा। तो ऐसे पहली कंडीशन आपको इस तरीके से बता दी है, क्योंकि अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर का आपस में कोई संबंध नहीं है। अब हम देखते हैं, यदि एक कंडीशन आपको मिलती है इस तरीके की कि यदि कहा जाता है कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, इन तीन को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे हमारे चित्र में। तो हमारा जो चित्र इनको डिफाइन करने वाला है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। तो मिलीमीटर को आप सबसे अंदर करेंगे, यानी मिलीमीटर जो होता है वह सेंटीमीटर के दायरे में आता है, सेंटीमीटर से छोटा होता है। और जो दूसरा आपका इसके बाद मीटर आता है वह आपका सेंटीमीटर से बड़ा होता है। यानी कि सेंटीमीटर का जो मिलीमीटर का गोला होगा वो सेंटीमीटर के अंदर होगा, और सेंटीमीटर का जो गोला होगा वह मीटर के अंदर होगा। इसी तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट में हमें दिया गया पुरुष, पिता और भाई को किस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो पुरुष, पिता और भाई को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि पिता और भाई यह कौन सी कैटेगरी में आएंगे, तो पुरुष में दोनों ही आएंगे। तो आपका जो पुरुष होगा वह पूरा गोला होगा, जो मेन गोला है वह पुरुष होगा। उसके बाद जो आपका पिता होगा, एक तरफ आप पिता कर देंगे और एक तरफ भाई कर देंगे। यानी कि पिता और भाई आपस में संबंधित होंगे, क्योंकि वह उसका भाई है, यानी कि आपस में भाई भाई है, तो कुछ ना कुछ समानताएं होंगी उनके बीच में। तो यह समानताओं को दर्शाने के लिए हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन पुरुष की कैटेगरी में दोनों आएंगे, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। यदि ऐसा का आपको चित्र बना मिलता है तो वह ऑप्शन में सही होगा। एक एक कंडीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न इस तरीके की कंडीशन में पूछा जा सकता है आपसे कि लिख देगा वो है कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यह किस तरीके से आपस में संबंधित हैं। तो उनके लिए अगर आरेखीय व्याख्या या बयान आरेख बनाया जाएगा तो किस तरीके का बयान आरेख सही होगा, सुटेबल होगा। तो आपको बता दें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं वह सभी बाहर आपकी बड़ा गोला जो होगा वह इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का होगा। इसके बाद जो आपका कंप्यूटर है, एक तरफ आपका कंप्यूटर हो जाएगा, एक तरफ आपका कंप्यूटर हो जाएगा, दूसरी तरफ आपका मोबाइल हो जाएगा। एक गोले में आपका कंप्यूटर होगा, एक मोबाइल होगा, जो कि दूर दूर होंगे, आपस में इनका कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन यह दोनों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंतर्गत आते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। तो यही हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो इसी तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। अगला जो हमारा ऑप्शन होता है, पांचवी कंडीशन जो है, यह कंडीशन है कि कुत्ता, पालतू जानवर और बिल्ली, इनका आपस में क्या संबंध होगा। तो एक साइड हमें कुत्ता को करना होगा, बीच में जो होगा वह पालतू जानवर होगा, पालतू जानवर में आपकी और इस साइड होगा बिल्ली। तो दोनों साइड आप देखें कि जो कुत्ता और बिल्ली का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन पालतू जानवर की प्रजाति से संबंध है। अगर पालतू जानवर की चर्चा हो तो दोनों पालतू जानवर को टच करेंगे, कुछ ना कुछ हिस्सा उसका इसमें टच जरूर होगा। तो इसलिए यह पालतू जानवर के अंतर्गत इतना हिस्सा आएगा। लेकिन सभी कुत्ते, यदि कहा जाए कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो इस तरीके से नहीं संबंध बन सकता है। तो क्योंकि कुत्ते और बिल्ली में कोई समानता नहीं है, इसलिए कुत्ता अपनी जगह पर पालतू जानवर है और बिल्ली अपनी जगह पर पालतू जानवर है। इनमें समानताएं कोई खास नहीं है, इसलिए यह दोनों दूर दूर ही होंगे, लेकिन पालतू जानवर में यह थोड़ा समान रहेंगे। क्योंकि पालतू जानवर में कुछ कुत्ते पालतू जानवर हो सकते हैं और कुछ बिल्लियां भी पालतू जानवर हो सकती हैं, कुछ आज़ाद भी हो सकती हैं, यह आज़ादी के लिए है, यह आज़ादी के लिए। अगला हमारा आता है
छठवीं कंडीशन हमारी शिक्षक, सरकारी कर्मी और शिक्षित व्यक्ति को डिफाइन करने की है। तो जैसा कि मैंने प्रश्न बताया है उसी तरीके से कंडीशन को हमें अप्लाई करना है। जैसे कि शिक्षक, यदि शिक्षक को कहा जाए तो शिक्षक हमारा एक गोले में शिक्षक आ जाएगा, एक में सहकारी कर्मचारी आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका शिक्षित व्यक्ति। यह तीनों के तीनों लोग, ये जो शिक्षित व्यक्ति होगा और आपका सहकारी कर्मी होगा या शिक्षक होगा, यह तीनों लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होंगे, तीनों लोग, क्योंकि जो शिक्षित होगा वह शिक्षक ही बनेगा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही तो शिक्षक बनता है और जो शिक्षक होगा उसको शिक्षित होना अनिवार्य है। और जो शिक्षित होगा वह सरकारी कर्मी भी हो सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी होगा तभी तो वह शिक्षक कहलाएगा। गवर्नमेंट से टीचर की बात करें तो ही बात हो रही है, या प्राइवेट की बात करें तो उसने कहा सहकारी या अर्ध सहकारी की बात होती तो भी वैसा ही होता। तो यही कंडीशन हमारी आती है कि तीनों कंडीशनों में हमारा यह ऑब्जेक्ट सही है। अगर ऐसे संबंध आते हैं तो इस जगह पर जो ये है ऑप्शन जिसमें मिल जाएगा वही सही है हमारा। अगला ऑप्शन आता है हमारा सातवां ऑप्शन क्या कहता है हमारा, डॉक्टर, मनुष्य और कुत्ता। इसको किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे? तो आपको बता दूं, डॉक्टर जो है, डॉक्टर का क्या होगा, डॉक्टर यहाँ पर होगा, डॉक्टर अंदर होगा, मनुष्य बाहर होगा, क्योंकि मनुष्य ही तो डॉक्टर होते हैं। लेकिन कुछ जो मनुष्य होंगे वही डॉक्टर हैं, पूरे नहीं हैं। पूरे हो जाते तो पूरा गोला हो जाता, लेकिन नहीं, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ मनुष्य, अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। इसके बाद यह जो है कुत्ता अलग है, कुत्ता अलग ही होगा क्योंकि यह प्रजाति अलग है, इसलिए इसका गोला अलग बनेगा। और मनुष्य के अंतर्गत आपका डॉक्टर आएगा। इसी तरीके से इसका व्यवहारिक बनेगा, जो कि यह भाई बता दिया है 7वीं कंडीशन। 8वीं कंडीशन हमारी क्या कहती है, यदि पुरुष, लड़का और इंजीनियर कहा जाता है तो इसका संबंध कैसे होगा? तो पुरुष के अंतर्गत तो सभी लड़के आएंगे, पुरुष के अंतर्गत जो है आपके लड़के सभी आएंगे पुरुष के अंतर्गत। और इंजीनियर में जो है वह आपके कुछ लड़के इंजीनियर होंगे, और पुरुष तो होंगे ही लेकिन कुछ लड़के इंजीनियर होंगे। सभी इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर लड़कियां भी तो हो सकती हैं, इसलिए यह चित्र में जो दिया गया है वह सही है। देखते हैं, तो 8वां जो हमारी कंडीशन यह बनती है यदि पुरुष, लड़का, इंजीनियर की चर्चा होती है। 9वीं कंडीशन हमारी क्या कहती है? 9वीं जो कंडीशन है वह आपकी पुरुष, पिता और बच्चे किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? तो आपको बता दूं, यह जो होगा यह पुरुष होगा, यह होगा पिता और यह होगा बच्चे के लिए। तीनों कंडीशनों पे आप देखिए कि कौन सा किसके लिए सुटेबल है। तो पुरुष के अंतर्गत तो पिता आएंगे ही, क्योंकि एक पिता जो होगा वह निश्चित है कि पुरुष के अंतर्गत आएगा। अब उसके बाद बच्चे जो होंगे तो बच्चे कुछ तो पुरुष के अंतर्गत आएंगे, लेकिन कुछ शायद दूसरी महिला के अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों में दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं, चाहे वह बेबी मतलब बॉय हो या गर्ल हो, तो किसी न किसी जेंडर के अंतर्गत आएंगे। इसलिए उसका कुछ हिस्सा बच्चों का पुरुष की ओर ले लिया गया, कुछ छोड़ दिया गया है। इसका यह डायग्राम बनेगा जो हमारा सही है। अब आती है 10वीं कंडीशन एवं अंतिम कंडीशन। अंतिम कंडीशन हमारी क्या कहती है कि शिक्षक, लेखक और जानवर, इसमें क्या अंतर है? तो शिक्षक, लेखक और जानवर में आप देखें तो आपको बता दूं कि शिक्षक हुआ, लेखक हुआ और जानवर, यह 3 प्रकार के दिए गए हैं। देखिए इसमें जैसे कि शिक्षक का संबंध लेखक से हो सकता, क्योंकि एक शिक्षक लेखक हो सकता है और एक लेखक शिक्षक हो सकता है। यदि कहा जाए तो कुछ शिक्षक लेखक भी हो सकते हैं और कुछ लेखक शिक्षक भी हो सकते हैं। दोनों कंडीशनों पर यह जो गोला है यह यही प्रदर्शित कर रहा है कि कुछ जो शिक्षक होंगे वह लेखक भी हो सकते हैं और कुछ लेखक शिक्षक भी हो सकते हैं। लेकिन जानवर
का किसी प्रकार से संबंध नहीं है, इसलिए जानवर को अलग कर दिया गया है। यही हमारी 10वीं कंडीशन है। इन कंडीशनों में हमारे सभी सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे, जो कि मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊंगा। दोस्तों, मैंने इतनी कंडीशनें इसलिए बता दी हैं आपको क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं बेन आरेख में। यह सभी कंडीशनें हैं और जो मैंने पहला प्रश्न बताया है उसके प्रश्न और इसके प्रश्न मैं संयुक्त रूप से लाऊंगा दोनों आपके सामने। अगले पार्ट में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में बने रहिए, देखते रहिए और आपका ही सहयोग हमारा सहयोग है। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए यूजर्स जो हैं सब्सक्राइब करें, पुराने यूजर्स हमारे वीडियोज को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।